नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, हमारा नेक्स्ट जो टेंस है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो देखिए जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम क्या बताते हैं, कोई काम लगातार हो रहा है। इसमें हम बताते हैं कि जो भी काम है वो लगातार हो रहा है, ऐसे कामों को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के की जो हेल्पिंग वर्ब है, इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो है इज़ है, आर है और एम। इज़ का यूज़ किया जाता है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इज़ लगाते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो हमें एम का यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से सेंटेंस लिखे जाते हैं। यहाँ पर आई एम रीडिंग अ नॉवेल। आई एम रीडिंग अ नॉवेल, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखा गया है। इसी तरीके से जब हम इसको नेगेटिव लिखेंगे तो नेगेटिव में हम लिखेंगे आई एम नॉट reading a novel. I am not reading a novel. This is the negative statement. This is the positive sentence. This is the negative sentence. अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब से भी स्टार्ट हो सकते हैं या फिर क्वेश्चन वर्ड से भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम, हमारा जो सेंटेंस है वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा, तो इस तरीके से लिखा जाएगा एम आई रीडिंग अ नॉवेल। सेंटेंस में ये जो सेंटेंस आपने लिखा है ये जो है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद हम इंटरोगेटिव नेगेटिव का जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। एम आई नॉट रीडिंग, एम आई नॉट रीडिंग अ नॉवेल। तो देखिए इस तरीके से हम चारों सेंटेंसेस अपने लिख लेंगे, पॉजिटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। तो देखिएगा आई एम रीडिंग अ नॉवेल, मैं एक नॉवेल या मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ, यानी कि ये जो काम है वो प्रेजेंट में चल रहा है। फिर दूसरा है आई एम नॉट रीडिंग अ नॉवेल, मैं नॉवेल नहीं पढ़ रहा हूँ। फिर एम आई रीडिंग अ नॉवेल, क्या मैं नॉवेल पढ़ रहा हूँ, या फिर एम आई नॉट रीडिंग अ नॉवेल, क्या मैं नॉवेल नहीं पढ़ रहा हूँ। तो इसी तरीके से आप सेंटेंस अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे। अगर आपके सेंटेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कोई क्वेश्चन वर्ड आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा, वाई है, व्हेन है, हाउ है, विच है, तो यहाँ पर वो क्वेश्चन वर्ड आपका इस ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब से जस्ट पहले लिख दिया जाएगा, और यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से लिखे जाएंगे। ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ करी है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पर हम एम का यूज़ करेंगे। सो दिस इज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब बात करते हैं हम अपने अगले टेंस की, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को क्यों यूज किया जाता है। देखो अभी आपने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, मतलब कोई काम लगातार चल रहा है, प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, लेकिन अगर हम उसमें ये भी बताएं कि कोई काम कब से चल रहा था, कब से चल रहा है, जो काम अभी भी चल रहा है वो शुरू कब हुआ था, यानी कि कब से चल रहा है, तो तब हम उस कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस को यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा मैं किताब पढ़ रहा हूँ, या फिर आपने कहा मैं नॉवेल पढ़ रहा हूँ, लेकिन वहीं अगर आप ये बोलें मैं सुबह से नॉवेल पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं 2 दिन से नॉवेल पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं 2 घंटे से नॉवेल पढ़ रहा हूँ, तो अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस लिखते हैं या बोलते हैं तो इन दैट केस वी हैव टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आपने कहा बारिश हो रही है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया जाएगा, लेकिन वहीं आप ये बताएंगे कि बारिश कब से हो रही है,
तो यहाँ पर यूज किया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आपने कहा सुबह से बारिश हो रही है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज होगा। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज बीन एंड हैव बीन। हैज बीन का यूज किया जाता है अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, और हैव बीन का यूज किया जाता है अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट होने पर हैव बीन को यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हैज बीन को यूज किया जाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इनके। जैसे मान लीजिए आपने कहा फॉर एग्जाम्पल शी हैज बीन writing an essay since morning। यहाँ पर सेंटेंस में जो भी काम कब से शुरू हुआ है उस समय को बताने से पहले since या फिर for का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये हम बात कर रहे हैं मॉर्निंग की, तो यहाँ पर since का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर इसी सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से लिखा जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से लिखा जाएगा, या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। शी हैज नॉट बीन, शी हैज नॉट बीन राइटिंग एन essay since morning। She has not been writing an essay since morning। नेक्स्ट इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटरोगेटिव जो सेंटेंस लिखा जाएगा, तो अगर आपका जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो सेंटेंस हमारा यहाँ पर हैज शी बीन writing an essay since morning। Has she been writing an essay since morning? क्या वो सुबह से निबंध लिख रही है? उसके बाद आता है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देखेंगे यहाँ पर हैज she not been writing an essay since morning। तो देखिए जैसे कि हमने देखा यहाँ पर जो सेंटेंस है, सेंटेंस में जब भी हम किसी काम कोई काम चल रहा है अगर सीधा ये बता रहे हैं तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर आप ये भी बताते हैं साथ में कि जो काम चल रहा है वो शुरू कब हुआ था, तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो काम अभी भी चल रहा है वो कब शुरू हुआ था, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज किया जाएगा। यहाँ पर हम सेंटेंस में जो भी काम चल रहा है वो कब शुरू हुआ था उससे पहले सिंस या फॉर का यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में। कोई सा भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम यूज करते हैं, कोई सा भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अगर यूज किया जाता है तो यहाँ पर हम यूज करते हैं सिंस या फिर फॉर। तो देखिए थोड़ा सा हम सिंस या फिर फॉर के बारे में भी जान लेते हैं कि कहाँ पर कैसे यूज होगा, कहाँ पर सिंस लगेगा, कहाँ पर फॉर लगेगा। तो देखते हैं इसको। देखिए जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सोमवार से, या फिर आपने कहा कि 2 सालों से हम यहीं रह रहे हैं, 2 साल से हम यहीं रह रहे हैं। तो देखिए यहीं रह रहे हैं मतलब अभी भी रह रहे हैं, एंड द प्रेजेंट ईयर इज 2022। हम बात कर रहे हैं अभी भी रह रहे हैं, तो प्रेजेंट टाइम क्या है हमारा, प्रेजेंट टाइम 2022। आपने कहा 2 साल से हम यहीं रह रहे हैं, तो 2 साल पहले
2 साल पहले का जो समय था, तो 2 साल पहले पिछले साल 2021 और उससे भी पिछले साल 2020, तो 2 साल पहले कौन सा ईयर था? दैट वाज 2020। तो हमने सेंटेंस में, अब देखो यहाँ पर 2020 से लेकर 2022 तक, यानी कि 2020 से लेकर 2022 तक कितने साल का समय है? 2 ईयर्स, 2 साल का यहाँ पर समय दिया गया है। तो जब भी सेंटेंस में हम इस स्टार्टिंग, अगर हम सेंटेंस में ये कहते कि 2020 से हम यहाँ रह रहे हैं, अगर सेंटेंस में आप ये बोलते कि हम यहाँ 2020 से रह रहे हैं, तो हम यहाँ पर सिंस का यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग टाइम है। दिस इज द स्टार्टिंग टाइम। अगर हम स्टार्टिंग टाइम की बात करते हैं तो हम सिंस का यूज करते हैं। अगर हम स्टार्टिंग टाइम की बात करते हैं तो हम सेंटेंस में सिंस का यूज करते हैं, लेकिन जब हम स्टार्टिंग टाइम से लेकर प्रेजेंट टाइम के बीच में जो ड्यूरेशन है, बीच में जो गैप है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो हम इसको बताते हैं फॉर से। फॉर प्रपोजिशन लगाकर हम इसको बताते हैं। तो यहाँ पर फॉर का यूज हो जाएगा प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम। प्रेजेंट और पास्ट के बीच का जो ड्यूरेशन है उसको अगर आप बताते हैं तो आप यहाँ पर फॉर यूज करेंगे, और अगर आप स्टार्टिंग टाइम बताते हैं, पास्ट टाइम बताते हैं, तो यहाँ पर आप सिंस का यूज करेंगे। अगर हम यहाँ 2020 लिखते तो यहाँ पर क्या आ जाता? सिंस आ जाता। लेकिन हमने यहाँ क्या बोला? 2 साल बोला है। और इसी तरीके से आपने कहा मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग हमारा फिक्स टाइम है, इसलिए हमने स्टार्टिंग टाइम है, इसलिए हमने वहाँ पर सिंस लगाया। अगर हम यहाँ पर 2 घंटे बोलते या फिर 4 घंटे बोलते, तो यहाँ पर 2 घंटे या 4 घंटे एक ड्यूरेशन हो जाता है, जिसको बताने के लिए फॉर का यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कैसे होता है, सिंस या फॉर कहाँ पर आपने लगाना है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले टेंस की तरफ। नेक्स्ट टेंस जो है हमारा वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है कि ऐसे टेंस या फिर ऐसे एक्शंस हम इसमें बताते हैं जो पास्ट में कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है, उनका जो इफेक्ट है, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो प्रेजेंट टाइम में भी अवेलेबल हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, भले ही आपने उसे 5 साल पहले कर लिया हो, तो भी हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? सेंटेंस में जो भी हम टेंस यूज़ करेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही बोलेंगे, क्योंकि जो एक्शन का इफेक्ट है वो अभी भी प्रेजेंट टाइम में क्या है? अवेलेबल है। सो वी हैव टू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो यूज़ है वो तब होता है जब कोई काम अभी अभी हुआ है, यानी कि रिसेंटली कोई काम हुआ है, तो उसको बताने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। देखते हैं इसमें, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ है और हैव है। हैज़ का यूज़ किया जाता है आपका जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और हैव का यूज़ किया जाता है जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, तो हैव यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि इसका यूज़ कहाँ पर होता है? जब भी हम ऐसे कामों को बताते हैं जो काम पास्ट में तो हो गए हैं, लेकिन उनका जो इफेक्ट है, उनका जो इम्पैक्ट है, या फिर उनके जो रिजल्ट्स हैं वो अभी भी प्रेजेंट टाइम में क्या है? अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर इसको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आपने बोला आई हैव finished, I have finished all the work. I have finished all the work. मैंने सारा काम कर लिया है। इसका मतलब ये है कि उस जो भी आप एक्शन की बात कर रहे हैं, जो भी आप मेन क्रिया, जो मेन एक्शन है, मेन वर्ब है, उसकी बात कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट अभी भी है, प्रेजेंट टाइम में भी क्या है? उसका इम्पैक्ट अवेलेबल है। तो इन दिस केस वी हैव टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका जब भी हम इसको नेगेटिव बनाते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं? नेगेटिव बनाने के लिए हम लिखेंगे आई हैव नॉट फिनिश्ड all the work. I have not finished all the work.
उसके बाद इंटरोगेटिव बनाने के लिए जैसे कि आपको पता है दो तरीके से आप बना सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब से भी और क्वेश्चन वर्ड से भी। तो हम यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस बनाते हैं, हैव आई फिनिश्ड ऑल द वर्क, हैव आई फिनिश्ड ऑल द वर्क, क्या मैंने सारा काम कर लिया है। और यहाँ पर इंटरोगेटिव नेगेटिव जब हम लिखेंगे तो इसको लिखा जाएगा हैव आई नॉट फिनिश्ड, हैव आई नॉट फिनिश्ड ऑल द वर्क, हैव आई नॉट फिनिश्ड ऑल द वर्क, क्या मैंने सारा काम नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंटेंस लिख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब भी कोई सेंटेंस में काम अभी अभी हुआ है या फिर कोई काम पहले हो गया है लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, उसके जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट टाइम में क्या है, अवेलेबल है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले टेंस की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टेंस की तरफ, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है हमारा, उसका यूज कहाँ पर होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है हमारा जब कोई भी काम पास्ट में हो गया है, लेकिन साथ में हम ये भी बताते हैं कि वो काम पास्ट के किस समय पर हुआ है। और ज़रूरी नहीं है आप समय बताएं, उसमें टाइम बताएं, ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट द टाइमिंग ओवर देयर। आप वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि टाइमिंग भी लिखो, लेकिन पास्ट में मोस्टली जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं तो पास्ट का टाइम वहाँ पर मेंशन होता है पास्ट एक्शंस को बताने के लिए। जैसे मान लीजिए आपने कहा पास्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं जो कि है डिड। डिड यूज़ किया जाता है यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब में। और यहाँ हम कुछ पास्ट टाइम जैसे येस्टरडे हुआ, येस्टरडे है, लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, इस तरीके से लास्ट कोई भी टाइम आप बता रहे हैं पास्ट का, सो वी हैव टू यूज दिस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लीजिए आपने कहा शी कॉल्ड मी येस्टरडे। तो जब हम पॉजिटिव सेंटेंस लिखते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस लिखते समय आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है और उसके बाद सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सेंटेंस है वो पास्ट में लिखा हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में ही सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, बाकी सेकंड फॉर्म आप कहीं पर भी यूज़ नहीं करेंगे, किसी भी टेंस में यूज़ नहीं करनी है। सेकंड फॉर्म का यूज़ सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है और कहीं नहीं किया जाता है। जब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे, जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा शी डिड नॉट कॉल मी yesterday. She did not call me yesterday. तो यहाँ पर देखिएगा सेंटेंस आपका नेगेटिव में लिखा जाएगा तो डिड का यूज़ किया जाएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लग जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर्स या वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वर्ब का लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि टेंस में वर्ब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा डिड शी कॉल मी येस्टरडे। डिड शी कॉल मी येस्टरडे, क्या उसने मुझे कल कॉल किया। ठीक है, तो यहाँ पर डिड शी कॉल मी येस्टरडे। और अगर हम इसको नेगेटिव लिखते हैं
तो नेगेटिव सेंटेंस हमारा लिखा जाएगा डिड शी नॉट कॉल मी yesterday? Did she not call me yesterday? ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंटेंस देख सकते हैं। आपका पॉजिटिव सेंटेंस बाकी तीनों में did लगता है और इसके साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। सो दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। अगर आप सेंटेंस में जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंस यूज करें, पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने अगले टेंस की तरफ, जो कि है पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखो, जो दोनों ही टेंस हैं इनमें कॉन्टिन्यूस वर्ड है। कॉन्टिन्यूस का मतलब कोई काम लगातार चल रहा है, चल रहा था या फिर चल रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर पास्ट लगा हुआ है, इसका मतलब है कोई काम पास्ट में चल रहा था। यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस पास्ट में है, तो कोई काम पास्ट में चल रहा था। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूस है इसमें कोई काम चल रहा था, हम सिर्फ इतना बताते हैं, लेकिन कोई काम शुरू कब हुआ था यानी कि वो कब से चल रहा था, इसमें वो भी बताया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर इनकी जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कॉन्टिन्यूस की, वो है वॉज। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वॉज लगाइए, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर का यूज करेंगे। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हैड बीन का यूज किया जाता है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए आपने कहा, यहां पर सेंटेंस में आपने कहा चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। अभी हमने यहाँ पर ये नहीं बताया है कि बच्चे क्रिकेट कब से खेल रहे थे। अब अगर आप यहाँ पर बताते हैं बच्चे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, तो यहाँ पर देखिए दोनों में ही पास्ट की बात हो रही है, तो थे ही लगाएंगे, यानी कि थे ही बोलेंगे, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं जो समय बीत चुका है। तो देखिए बच्चे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, तो हम सेंटेंस यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे चिल्ड्रन had been playing cricket for 2 hours. Children had been playing cricket for 2 hours. बच्चे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। इसी तरीके से जब हम इसे नेगेटिव में लिखेंगे यहाँ पर, सो दिस इज द पॉजिटिव सेंटेंस। इसको जब आप नेगेटिव लिखेंगे तो सेंटेंस लिखा जाएगा चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। इसका इंटरोगेटिव लिखेंगे, क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे? तो वर चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट। वर चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट, क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे? क्या बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? तो सेंटेंस लिखा जाएगा आपका वर चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग क्रिकेट वर चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? तो इस तरीके से सेंटेंस लिखे जाएंगे। दिस इज द पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं हम यहाँ पर हमारे परफेक्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो यहाँ पर देखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जब हम सेंटेंस लिखेंगे तो इसका नेगेटिव सेंटेंस लिखा जाएगा चिल्ड्रन हैड not been playing, children had not been playing cricket for 2
hours. Children had not been playing cricket for 2 hours. फिर उसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. जब हम लिखेंगे तो सेंटेंस लिखा जाएगा आपका had children been playing cricket, had children been playing cricket for 2 hours. क्या बच्चे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे? और यहाँ पर जब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस लिखा जाएगा आपका had children not been playing cricket for 2 hours. ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस लिखे जाते हैं आपके इंटेरोगेटिव नेगेटिव एंड एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटेंसेस किस तरीके से आपने लिखने हैं. यहाँ तक क्लियर हो गया है आपको कि पास्ट टेंस जो है हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों में क्या डिफरेंस है. यहाँ पर हम टाइम नहीं बताते हैं जो काम कब से चल रहा है ये नहीं बताते हैं. यहाँ पर हम बताते हैं जो काम चल रहा था वो शुरू कब हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस. तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है जब कोई काम पास्ट में हो गया है. यहाँ पर हम टाइम मेंशन नहीं करते हैं कि कोई काम कब हुआ था, जस्ट हम यही बताते हैं कि कोई काम जो है पास्ट में हो गया था, कंप्लीट हो गया था, फिनिश हो गया था. इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड. तो देखिए इसमें सेंटेंस किस तरीके से लिखा जाता है. जैसे मान लीजिए आपने कहा आई हैड इन्फॉर्म्ड देम अबाउट this. I had informed them about this. मैं उन्हें इसके बारे में सूचित कर चुका था या फिर मैंने उन्हें इसके बारे में सूचित कर दिया था. तो ये जो काम है वो पास्ट में कंप्लीट हो गया था. तो इस तरह के सेंटेंस जब बनाते हैं तो हम वहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं. दूसरा, अगर आप इसे नेगेटिव लिखते हैं तो नेगेटिव लिखने के लिए सेंटेंस लिखा जाएगा आई हैड नॉट इन्फॉर्म्ड देम अबाउट दिस. आई हैड नॉट इन्फॉर्म्ड देम अबाउट दिस. उसके बाद है जब भी आप इसे इंटरोगेटिव नेगेटिव लिखें तो इस तरीके से लिखा जाएगा सेंटेंस had I informed them about this. क्या मैंने उन्हें इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया था. तो जब भी सेंटेंस लिखेंगे या तो आप ऑक्सिलरी वर्ब से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप अपना सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से भी शुरू कर सकते हैं. क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब से पहले आता है हमेशा. तो नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से लिखा जाएगा. हैड आई नॉट इन्फॉर्म्ड देम अबाउट दिस. Had I not informed them about this, क्या मैं उन्हें इसके बारे में सूचित नहीं कर चुका था. तो ये जब भी सेंटेंस लिखेंगे इस तरीके से आप सेंटेंस को यहाँ पर लिखेंगे. ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस लिखते हैं तो किस तरीके से लिखे जाते हैं और उनके साथ मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में आती है और ऑक्सिलरी वर्ब किसकी कौन सी है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा फ्यूचर टेंस. तो देखो फ्यूचर टेंस को पढ़ने से पहले ये एक बार ज़रूर देख लीजिएगा प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ पर होता है.
पास्ट टेंस का यूज़ किस तरीके से किया जाता है, उसके बाद हम फ्यूचर जब पढ़ेंगे तो फ्यूचर में चारों टाइप के टेंसेस का यूज़ कहाँ पर किस तरीके से किया जाता है। इसको हम पास्ट ऑफ द पास्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये जो काम है वो काफ़ी पहले कंप्लीट हो गया होता है और यहाँ पर हम कोई भी टाइम मेंशन नहीं करेंगे। अगर आप इसमें टाइम मेंशन करते हैं तो सेंटेंस आपका रॉन्ग माना जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें आप येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, प्रीवियस डे या फिर कोई भी पास्ट की डेट मेंशन करते हैं तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि तब आपको सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखना होता है।